हेलो दोस्तों। जिस प्रकार सभी सफल लोग और अच्छे लोग किसी भी काम करने की प्रॉपर तैयारी करते हैं, चाहे वो कोई शादी की तैयारी हो, चाहे वो खेत को बोने की तैयारी हो, चाहे किसी ट्रिप पे जाने की तैयारी हो, चाहे और किसी भी काम को की शुरुआत करने की तैयारी हो, ठीक उसी प्रकार एक स्टूडेंट को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। उसको तैयारी कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करनी है, ये सीखना चाहिए। एक स्टूडेंट भी कई मामलों में तैयारी कर सकता है, जैसे वो स्कूल जाने की तैयारी कर सकता है, कोचिंग जाने की तैयारी कर सकता है, एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता है। यहाँ तक कि जब वो एक नया चैप्टर पढ़ता है तो उस चैप्टर को पढ़ने की भी तैयारी कर सकता है या करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि प्लानिंग से जो भी काम किया जाएगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं आज कि किसी चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए, और ये बहुत जरूरी बात है। किसी मामलों में ये एक टॉपिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको चैप्टर या एक लेसन बताता हूँ। जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और हम एक स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले हमें चैप्टर के टॉपिक पे जाना चाहिए या चैप्टर के नाम पे जाना चाहिए। हमें चैप्टर के नाम से ये पता चल जाना चाहिए कि ये चैप्टर किस बारे में है, इस चैप्टर में क्या आने वाला है, ये चैप्टर हमें किस चीज के बारे में बताएगा, ये चैप्टर हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, ये चैप्टर हमें किस चीज के बारे में डिटेल से बताने वाला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि चैप्टर का नाम या उसका टॉपिक या थीम या जो भी उसका शीर्षक है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आधे से लगभग आधा चैप्टर तभी तैयार हो जाता है जब हम उसके टॉपिक को, उसके चैप्टर के नाम को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर आप टीचर हैं या आप अभिभावक हैं तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि बच्चे को चैप्टर के नाम पर कम से कम 10-12 मिनट जरूर पास करें। 10-12 मिनट के अंदर चैप्टर के नाम के इर्द गिर्द बच्चे को जरूर घुमाएं, उसके बारे में बहुत सारी बात करें। चैप्टर का ये नाम क्यों है, चैप्टर के अंदर क्या जा रहा है। जब बच्चे के दिमाग में चैप्टर के नाम को लेके या टॉपिक को लेके एक खाका तैयार हो जाता है, तो बच्चा एक तो जिज्ञासु हो जाता है, दूसरा बच्चा इस बारे में बहुत सोचने लगता है कि इस चैप्टर के अंदर ये बातें होने वाली हैं, वरना उसका सारा चैप्टर नीरस हो जाता है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। ये मैंने कई बार करके देखा है कि अगर बच्चे को चैप्टर पढ़ाने से पहले चैप्टर का नाम लेके, चैप्टर के नाम में क्या क्या वर्ड है, वो क्यों है, वो कैसे है, चैप्टर में क्या होने वाला है, अगर ये बता दिया जाए तो चैप्टर बहुत देर तक समझ में रहता है और बहुत अच्छे से बच्चे को समझ में आता है। और जब क्लास में आप पढ़ा भी रहे होते हैं तो बच्चे उस समय शांत हो जाते हैं। सेकंड चीज है वो ये है कि जब हम चैप्टर के अंदर चलने लगे, टॉपिक के अंदर चलने लगे, तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे को जिसका मीनिंग ना पता हो, बच्चे को जिसका सही में अर्थ ना पता हो, बच्चा उसको अच्छे से चीज को जानता ना हो। अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो वो साथ के साथ क्लियर करते हुए चलना चाहिए। अगर हिंदी और इंग्लिश है तो उसमें सिनोनिम या पर्यायवाची या एंटोनिम, अपोजिट या विलोम शब्द, इनकी भी बहुत अच्छी जानकारी बच्चों को साथ के साथ करती रहना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को यही ना पता हो कि उस चैप्टर के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है, जो टर्म्स आ रही हैं उनका मीनिंग ही पता ना हो। अगर ऐसा है तो ये बहुत खराब स्थिति है। बच्चा एक्सरसाइज को नहीं कर पाएगा, बच्चा उसके अंदर जो अभ्यास है उसको नहीं कर पाएगा, बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएगा, बच्चा अपने आप से उस चैप्टर में फिर कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं जब हम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। पहला, चैप्टर का नाम या उसका टॉपिक या उसका जो भी थीम है उसके बारे में कम से कम 10-12 मिनट तक उसको बताना, उसके इर्द गिर्द घूमना, उसकी सारी बातें ब्रीफ में बताना। नंबर 2, उसके अंदर जितने भी टर्म्स आ रही हैं, जितने भी शब्द आ रहे हैं, चाहे वो कठिन शब्द हैं चाहे सरल शब्द हैं, उनके मीनिंग, उनके सिनोनिम, उनके डेफिनिशंस और वो टर्म्स क्या हैं, वो टर्म्स किस लिए यूज हुई हैं, ये दो बातें सबसे पहले सबसे जरूरी हैं किसी भी बच्चे के लिए। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है, देर से सीखता है, बहुत धीरे सीखता है, अगर आप ये दो चीजें अप्लाई करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। अगर मेरे ये वीडियो अभिभावक लोग देख रहे हैं तो बच्चे के टीचर से जरूर बात करें और उनसे कहें कि आप हमारे बच्चे को चैप्टर के
जो नाम है उसका टॉपिक उसके इर्द गिर्द जरूर घुमाएं। उसके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं या जो ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो बच्चे ने कभी नहीं सुने, उनकी डिटेल, उनकी डेफिनेशंस, उनके मीनिंग, उनके सिनोनिम, उनके एंटोनिम, इवन यहाँ तक कि बच्चे को वो वर्ड्स एक कॉपी में लिखने के लिए भी दिए जाएं और उनको फिर लिखने के लिए दिया जाए, उनके मीनिंग दोबारा से लिखने के लिए दिए जाएं। इससे बच्चा अपनी टेबल पर ज्यादा देर तक बैठेगा, बच्चा उस पर काम करेगा, बच्चे को बैठने की प्रैक्टिस होगी, उसका हैंड राइटिंग अच्छा होगा। जब वो वर्ड को बोल बोल के कई बार लिखेगा तो उसका काफी सारा काम हो जाएगा और धीरे धीरे बच्चा निखरता चला जाएगा और बच्चा अच्छा होता चला जाएगा। अगली वीडियो में मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक बच्चों के लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।